बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम जिलानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो वसीम जिलानी ऑफिशियल के नाम के साथ। आज जुमा का मुबारक दिन है। आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की जो इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी ने आते साथ ही ऐसा वीडियो बयान जारी किया है जो तो पाकिस्तान के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है और जो पीटीआई के जो हल्के हैं, समझदार हल्के हैं, उनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। सबसे पहले बुशरा बीबी ने जो वीडियो अपनी रिलीज़ किया उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये 24 नवंबर की कॉल को वापस नहीं देंगे जब तक खान खुद बाहर आके, यानी कि उनको रिलीज़ नहीं किया जाता, आके कैंसिल ना करवाएं, तब तक किसी की बातों पर कान ना धरें। दूसरी उन्होंने बात की बाजवा के हवाले से, जैसे जब इमरान खान साहब अक्टूबर 2018 में फर्स्ट टाइम गए थे उधर सऊदी अरब में नंगे पाँव, तो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको कॉल आई थी कि शरीयत को ख़त्म करना चाह रहे थे हम, तो आप शरीयत के रखवालों को इधर ले आए, ये क्या किया आपने। तो और बुशरा बीबी का कहना था कि ये बाजवा और उसकी फैमिली को पता है। इस हवाले से पाकिस्तान ने इस हवाले से सऊदी अरब के साथ क्लैश तो बर्दाश्त कर पाएगा। तो हालांकि सऊदी अरब ने अगर इस तरह की बात होती तो इमरान खान साहब के लिए भी रोज़ा रसूल को खोला गया, उनकी वो कब्र मुबारक पर ले जाया गया। उसके बाद आप देखते हैं बुशरा पिंकी की जो बेटी है उनकी शादी भी उधर ही होती है सऊदीया में, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके बाद यूएनओ इजलास के लिए जब इमरान खान साहब को प्राइवेट जेट फराहम किया गया था सऊदी अरब के हवाले से, सऊदी अरब की तरफ से, तो इमरान खान साहब ने रास्ते में ये भी कहा था कि जो वीडियो असल में जो ऑडियो लीक उनकी उस टाइम हुई थी कि हमारी इतनी ज़्यादा फौज है कि क्यों ना सऊदी अरब पे कब्जा कर दिया जाए, तो जारी बात उधर रिलीज़ होगी उनकी ऑडियो। तो उन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब को इंग्लैंड उतारा यूएनओ इजलास के हवाले से, और खाली जेट तैयारा वापस मंगवा दिया गया सऊदी अरब में। और किस तरह वो वापस आए थे, हर कोई अपने अपने हिसाब से, कोई प्राइवेट आया था, कोई टिकटें लेके, जिनके अब हर तरीके हर बंदा अपने अपने हिसाब से पाकिस्तान वापस आया था टिकटें लेके। कहने का मकसद अगर इमरान सऊदी अरब को इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो इतना जो उसके बाद नंगे पाँव के बाद जो प्रोटोकॉल दिया गया वो ना देते। और बाजवा जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी ज़राए के मुताबिक ना उनका भी यहाँ पे जवाब आ गया पिंकी बीबी ने कि बुशरा बीबी के हवाले से कि इस तरह की कोई बात नहीं, आप हलफ उठाने के लिए यानी कि कसम के लिए मैं खाना काबा भी जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पे भी बैठ के ये बात कर सकते हैं कि मैं ये बात नहीं हुई, इस तरह की बात हुई। अब इधर बात करें अज़म मशवानी जो उनके सोशल मीडिया के हेड एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, उनका कहना है कि जनरल बाजवा का कॉल आई थी जनरल बाजवा के ससुर की कि हम शरीयत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप ये किसको ले आए। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी और जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो दूसरे इनके समझदार जो पार्टी वर्कर्स हैं, आप नाम नहीं लेते हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी एक उनमें से शामिल है, सब में तदाद पाया जा रहा है। अब वो परेशान है कि इस हवाले से होना क्या है। और सबसे बड़ी खबर आपको ये देते जाएं, 26 तारीख को उनकी पेशी है बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की। तो उम्मीद है कि सियासी हल्के ये भी कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जब ये पेश होती हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि बुशरा बीबी को बाहर भेजने का मकसद यही था कि पार्टी में तोड़ फोड़ हो, और जिस तरह आप देखते हैं कि बुशरा बीबी ने आते साथ ही पार्टी की कमांड अपने हाथ में ले ली है, वो किसी और को देना नहीं चाह रही। और अनीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान ये झगड़ा आपको पता मंदिर यहाँ पे अभी आ गया है ना, पहले तो अंदर की खबरें होती थी, अब सरेआम होती हैं। अब इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि पहले मुज़ाकरात जारी थे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो मेरे बेगुनाह बंदे हैं उनको रिलीज़ किया जाए। मुज़ाकरात जारी थे, जैसे इमरान खान साहब को ज़मानत मिली और साथ ही इनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर दिए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात जो आपने किए हैं ये उसके सबसे उल्ट है।
आपने एक केस से रिलीज़ हुए तो मुझे छोड़ दें, अगर दूसरे केस में ना पकड़ें। इस वजह से उन्होंने कहा मैं 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं लूँगा। उनका कहना है कि अगर आपने मुझे सजा देनी है, मेरा ट्रायल चलाएँ, मैं हर पेशी पे हाजिर होऊंगा। अगर दूसरी केस देखा जाए, मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए, यानी कि जिस तरह सियासी जो बंदों को हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो घर के बाहर ही तो पुलिस मुलाजिम बिठा दिए जाए और अंदर उनको कैद कर दिया जाए। और ये भी होता है कि बाहर मुलाजिम बैठे होते हैं और जनाब मोहतरम जो भी होते हैं जिनको हाउस अरेस्ट होते हैं पूरा शहर घूम के आ जाता है। उस तरह की अपनी कैद चाहते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी बात करें, मोहसिन नकवी साहब ने भी इस हवाले से तरदीद कर दी कि हम मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हालांकि मोहसिन नकवी साहब आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहे इस हवाले से इजलास। और आपको पता है आसिम मुनीर साहब ने भी अगर बात की जाए सऊदी अरब के हवाले से, आसिम मुनीर साहब वो बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि ये आप जो गिफ्ट है इसका लेन देन हो रहा है, इस पर आप नज़र मारें। तो इमरान खान साहब ने उसकी इंक्वायरी करने के बजाय आसिम साहब को ही निकाल दिया था वहाँ से। और खान साहब की ये भी कोशिश थी कि आसिम साहब को यहाँ से फौज से निकाल दिया जाए। और उज़मा बुखारी साहिबा ने भी इस बुशरा बीबी के हवाले से एक अपना बयान जारी किया है। उन्हें गैर सियासी औरत आपको पता पहले भी कहा गया था। और आपको पता है जो उन्होंने कहा नंगे पाँव शरीयत, ये सारी जो है ना बातें वो आपको पता सऊदी अरब में जा रही हैं। आपको पता शरीयत किन किन ममालिक में अभी जारी है। ऑब्वियसली 2-3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में तो शरीयत जारी नहीं, इधर तो शरीयत का नामो निशान नहीं। अगर शरीयत का नामो निशान होता है तो चोर के हाथ काट दिए जाते, जो कातल है उसको फांसी दी जाती। ये जो शरीयत नाजिल है एक ईरान में शरीयत नाजिल है, ये अपने फ़िका जो उनका शिया फ़िका है उनके हवाले से, और सऊदी अरब में शरीयत ऑब्वियसली जारी है। और आप अफगानिस्तान भी शामिल हो गए। तो जो बुशरा बीबी ने बात की शरीयत के हवाले से, ऑब्वियसली वो तो जारी है सऊदी अरब में। तो पाकिस्तान को इस हवाले से कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब पहले खान साहब ने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिराया, वो इसमें शामिल है। फिर वही अमेरिका से आपने उम्मीदें भी लगा दी, ट्रंप आएगा हमें बाहर रिलीज़ करवाएगा। उसके बाद उसी अमेरिका से पीटीआई वर्कर को ना कि पाकिस्तान को पीटीआई वर्कर को आज़ादी दिलवाई जाएगी। अब बुशरा बीबी कह रही हैं कि खान साहब ने मना किया हुआ था नहीं बताना। आप जैसे ही नंगे पाओगे 2018 में अक्टूबर में सऊदी अरब में ये उसकी सजा दी जा रही है। इसके पीछे यानी कि कह रहे हैं सऊदी अरब मुलव्वस है, यानी कि इनकी समझ नहीं आती कि इन्होंने कहना क्या है, इनका एजेंडा क्या है। जैसे जिस तरह ये अपनी वर्कर्स को पीछे लगाते हैं, वर्कर्स भी इल्ला माशाल्लाह करके उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपने खान साहब ने अगर ये कहा था पटवारी हजरात को कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, और नवाज शरीफ ने ये कहा था भेड़ बकरियाँ। तो आप देख सकते हैं ये भेड़ बकरियों वाला अपना किया हुआ है एजेंडा ने अपना। जिस तरह की इनका सियासी लीडर लगाता है इसी डगर पे चलना शुरू हो जाते हैं। उसका नुक्ता नज़र क्या है, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स क्या है, ये किसी चीज़ को नहीं देखना उन्हें इल्ला माशाल्लाह पीछे चलना फॉलो करना शुरू कर देना। कुछ आप जिस मर्जी पार्टी का सपोर्ट करें इस हवाले से कोई किसी का कोई मकसद नहीं जिसको, लेकिन जो हकीकत है ना उसको भी जानना शुरू करें ना। कभी अमेरिका ने गवर्नमेंट कराई है, कभी सऊदी अरब ने कराई है, कभी अमेरिका से आप मदद ले रहे हैं, कभी उसी अमेरिका से आप क्या कहते हैं आज़ादी दिलवाएंगे, कभी कहते हैं आप हैंडलर से बात की जाएगी जो उनके हैंडलर हैं, कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की जाएगी, कभी कहते हैं मुझे बाहर निकालो, कभी कहते हैं आप 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करो, कभी कहते हैं जो वर्कर्स हैं उनको छोड़ा जाए, कभी कहते हैं CCTV फुटेज लाओ। जब CCTV फुटेज आ गई है अब उसके बाद कह रहे हैं कि ये झूठ है ये सही नहीं है, सच नहीं है। अब ये मुल्क में ऐसा इंतशार फैला हुआ है ना, अब समझ नहीं आ रही कि होना क्या पाकिस्तान में। पाकिस्तान को एक डगर पे चलने नहीं दिया जा रहा। जैसे वो थोड़े बहुत इशारे बेहतर होते हैं बिजनेस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, तो कोई ना कोई इस तरह की शुद्धनी छोड़ दी जाती है। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका सोशल मीडिया एक साइड पे है, बुशरा बीबी एक साइड पे है, हलीमा खान साहिबा एक साइड पे हैं, इनके जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं, समझदार जो अच्छे सपोर्टर्स हैं वो एक साइड पे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि बुशरा बीबी ने कर क्या दिया। अब उनकी तरफ से सऊदी अरब की तरफ से क्या बयान आता है आपको पता। उन्होंने अपने
पेमेंट भी अपनी बैंक्स में रखवाई हुई है, रोल ओवर भी करते रहते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी मुश्किल से निकाला है। तो ये सऊदी अरब का ये है मशहूर कि वो बातें की ना भूलते नहीं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और जो उसको नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं उनको या तो हदायत नसीब फरमाए, या उनको तबाह बर्बाद करे, पाकिस्तान की बर्बादी के लिए कोशिश है। और बात कीजिए इस्लामाबाद धरने की 24 नवंबर के हवाले से, आपको बताया था 9000 जो रेंजर्स और FC एहलकार तैनात हैं। और जब अगर तो धरना शुरू हो जाता है इनका, यानी जुलूस इनका निकल आता है, तो इनकी जो रेंजर्स और FC की तादाद तकरीबन 20 से 25 हज़ार जाएगी, और इसके जो बैक एंड पे होगा वो फ़ौज होगी, और फ़ौज ऑब्वियसली कमान संभालेगी। तो आसम मुनीर साहब ने भी कह दिया था कि अंदरूनी और बैरूनी जो भी दुश्मन पाकिस्तान के जो खिलाफ जाते हैं उनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, और ये जो हम सुनते आ रहे हैं नेगेटिव खबरें ये ना सुने। आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।